अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली विल बी फाइन एंड डू योर मैथ वेरी वेल विद मी। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये है 9th मीडियम साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो चलें करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेलफोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल करें और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें, ताकि आपको हर स्टेप आ जाए और क्लियर नज़र आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेलो के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज है 9.3 और इसकी स्टेटमेंट भी मैं उर्दू में पढ़ूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम को तो उर्दू को समझ आ जाए, कि जो उर्दू मीडियम है उनको भी समझ आ जाए। तो चलें, वो कह रहा है कि एक मुस्तफ़ी में यानी एक ख़त में मुसल्लस के तीनों कोनों के नुकात जो हैं ओ ए बी इज़ला ओ ए ओ बी के दरमियानी नुकात M1 M2 हैं। तो M1 और M2 मालूम कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नुकात लिख लेते हैं। O है हमारे पास 0 and 0 है, 3 and 0 और B है 3 and 5। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमने इसमें मालूम क्या करना है, M1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए m की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। फर्ज करें m इज इक्वल XY है, तो मिड पॉइंट फार्मूला के मुताबिक x1 x2 के ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमने लाइन ए बी के ऊपर जो मिड पॉइंट है वो मालूम करना है, वो होगा M1। ठीक है, तो वो मालूम करते हैं। ए और बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए है 3 and 0 और बी है 3 और 5। ठीक है स्टूडेंट, फार्मूला यही अप्लाई होगा। तो चलें पहले M1 मालूम करते हैं। M1 क्या है, AB। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला में पुट करते ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक हो गया। अब हम पुट करते हैं x1 की वैल्यू। x1 है 3 प्लस x2 वो भी 3 है ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम y1 पुट करते हैं। y1 क्या है 0 और प्लस y2 5 ओवर 2। इनको क्लोज करते हैं। 3 प्लस 3 6 ओवर 2 और यहाँ आ जाएगा 5 ओवर 2। ये कटिंग भी हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6। तो M1 क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 and 5 ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम दूसरा नुक्ता M2 मालूम करने के लिए O और B मालूम करेंगे। इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलें O के पॉइंट्स लिखते हैं। O है 0 and 0 और B के हैं 3 and 5। इनके ऊपर भी याद दहानी के लिए लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट फार्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हमने मालूम करना पुट करनी है वैल्यू x1 की। तो x1 है 0 प्लस x2 3 ओवर 2। अब हम पुट करेंगे y1 की वैल्यू, वो 0 है, प्लस y2 5 ओवर 2। 0 प्लस 3 3 ओवर 2 और 0 प्लस 5 5 ओवर 2। तो M2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। M1 क्या था, 3 एंड 5 ओवर 2। अब हम M1 और M2 को आपस में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो चलें पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेज करने से पहले मैं M1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे M1 है हमारे पास 3 एंड 5 ओवर 2 और M2 हमारे पास वैल्यू है 3 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको इरेज करते हैं। M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। D इज इक्वल टू अंडर रूट x स्केयर माइनस x1 प्लस होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। M1 क्या है वो भी लिख लेते हैं, 3 एंड 5 ओवर 2
और m2 का 3/2 एंड 5/2। अब ये लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 पुट करेंगे, x2 क्या है स्टूडेंट्स 3/2, आगे माइनस फार्मूले का x1 क्या है 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 है 5/2 फार्मूले का माइनस और y1 5/2 ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ सॉल्व करूँगा। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है 1 इमेजिन कर लेंगे, तो ये देखें 2 कॉमन आ गया, 1 2 2 2 3 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 5 माइनस 5, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, 3 3 9 2 2 4, ऊपर अंडर रूट चला आ रहा है। यहाँ तो 0 ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट साथ साथ चल रहा है, स्क्वायर कट गए दोनों अंडर रूट से, तो ये दोनों आज़ाद हो गए, 3/2 बाहर आ गया और ये आ गया हमारे पास m1 m2 का आंसर विच इज़ 3/2। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। पहले हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके m1 m2 मालूम किया है और फिर जब m1 m2 आ गया तो उनकी वैल्यूज़ को लेके डिस्टेंस फार्मूला में वो वैल्यूज़ पुट करके हमने ये आंसर निकाल लिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप कर लेंगे। कोई स्टेप समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछें, या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।